और देखिए ईरान की संसद में होर्मुज पर बिल लाने की तैयारी है। ईरान की संसद में होर्मुज पर जल्द आएगा बिल। और देखिए बिल में 4 तरीके के टैक्स वसूलने का जिक्र किया गया है। जहाजों की सुरक्षा के लिए टैक्स वसूला जाएगा, पर्यावरण को होने वाले प्रदूषण पर टोल की बात है, नेविगेशनल गाइडेंस फीस वसूली जाएगी और इसके अलावा क्षेत्र के विकास के लिए डेवलपमेंट फंड का भी जिक्र है। यानी कि 4 स्तर पर ये पैसा वसूलने की जो स्ट्रैटेजी है वो फिलहाल इस बिल में नजर आ रही है। क्षेत्र के विकास के लिए डेवलपमेंट फंड का भी जिक्र इसमें किया गया है। दरअसल ईरान जानता है कि उसे भारी नुकसान इस युद्ध में झेलना पड़ा है और इस वक्त भी झेलना पड़ रहा है, और स्ट्रेट और होर्मुज में जो उसका दबदबा इस वक्त भी कायम है वो किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता है। लेकिन अब आर्थिक मोर्चे पर उसे सशक्त होना है, क्योंकि भारी नुकसान वो पहले से ही झेल चुका है और इस बात का भी कोई अंदेशा नहीं है कि युद्ध कब जाकर विराम की तरफ बढ़ेगा या कोई मध्यस्थता बीच में आएगी। رانی عزیز در مورد تنگه هرمز دادن در مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد. این طرح به صورت دو فوریتی انجام خواهد پذیرفت. این طرح 4 محور عمده داره. یه بخش امنیت کشتیرانی است. 2 به اصطلاح اخذ عوارض آلندگی محیط زیست. 3 اخذ هزینه بابت خدمات راهنمایی و بعد تشکیل اون صندوق برای توسعه و پیشرفت منطقه و کشورمان. देखिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जिस पर ईरान का पूरी तरह से कब्जा है, दबदबा है, अब इस बिल जिसका जिक्र किया जा रहा है उसमें है क्या वो यहाँ पर आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल 4 तरीके के टैक्स का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जो बिल सदन में पेश किया जाएगा 4 तरीके के टैक्स का जिक्र है। पहला देखिए जहाजों की सुरक्षा के लिए टैक्स यहाँ पर वसूला जाएगा। इसके अलावा पर्यावरण को होने वाले प्रदूषण पर टोल की बात भी इस टैक्स का हिस्सा है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए बहुत खास माना जा रहा है, क्योंकि ये नेविगेशनल गाइडेंस फीस यहाँ पर वसूली जाएगी ताकि और आर्थिक मोर्चे पर ये कामयाब हो सके और उसको फायदा हो सके। साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए डेवलपमेंट फंड, इसका भी जिक्र बताया जा रहा है इस पूरे 4 तरीके के टैक्स में किया गया है। लेकिन इस बीच ईरान युद्ध में हुए भयंकर नुकसान की भरपाई करना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है। और यही वजह कि होर्मुज के संभावित टोल बूथ से गुजरने पर हर एक जहाज से $2 मिलियन टोल टैक्स वसूलने की बड़ी तैयारी है। संभावित कमाई की अगर बात करें तो तेल के 10 जहाज गुजरने पर एक दिन में देखिए ईरान करीब 190 करोड़ रुपए यहां पर कमा लेता है। 190 करोड़ रुपए का जिक्र कर रहे हैं और एक महीने में तकरीबन 56 अरब 91 करोड़ रुपए की कमाई जो है वो ईरान को होती है। लेकिन सोचिए ये और बड़े तौर पर यहां पर ईरान चाहता है कि अब इस कमाई को पूरी तरह से आगे बढ़ाए। और माना कि देखिए क्या जा रहा है, माना दरअसल ये जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल के साथ महायुद्ध में ईरान को काफी नुकसान पहुंचा है और इसी नुकसान में टोल बूथ के जरिए जो है वो टैक्स वसूलने की ये बड़ी तैयारी कर रहा है ताकि आर्थिक दबाव भी उस पर है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम आपको मैप के जरिए बता रहे हैं कि यही वो संभावित टोल बूथ है जहां पर कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केशम आइलैंड, यानी कि केशम आइलैंड, इसका जिक्र हम करते हैं, और इसके बाद लरक आइलैंड के जो बीच है वो ईरान ने संभावित टोल बूथ जो है वो बनाया है। देखिए ये संभावित टोल बूथ है जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है और यही वो एग्जैक्ट पॉइंट भी बताया जा रहा है जहां तेल और गैस के जहाजों को पार करने के लिए ईरान को टोल टैक्स भरने पड़ेंगे। देखिए होर्मुज से कमाई करने की कोशिश के पीछे ईरान पर जो आर्थिक दबाव है, जो बड़ा नुकसान उसे हुआ है, वो भी एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही कहा जा रहा है कि तेहरान इस जलमार्ग से गुजरने के लिए फीस लेने को प्रतिबंधों के दौर में अपनी कुछ आर्थिक कमियों को पूरा करने का एक जरिया मानता है। इसे वैश्विक बाजारों तक सीमित पहुंच की भरपाई करने का भी एक अपेक्षाकृत आसान और कम खर्चीला तरीका यहां पर बताया गया। तो ईरान का टोल बूथ अब कितना ग्राउंड जीरो पर नजर आता है, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर बहुत बड़ा नुकसान ईरान को हुआ है, हो रहा है, और वो जानता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से वो बड़ी कमाई यहां पर कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और देखिए अमेरिका ईरान महायुद्ध हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा खौफनाक, ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है और अब इस महायुद्ध में हूती विद्रोहियों की भी एंट्री हो चुकी है। यमन के हूती विद्रोही खुलकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान के समर्थन में मैदान में उतर आए हैं, जिसके बाद रेड सी पर खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं अमेरिका ने अपनी नौसेना के सबसे एडवांस युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली को पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या यह जंग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली है। महायुद्ध में हूथी की एंट्री, नए खतरे की घंटी। अमेरिका के विरुद्ध अब हूथी लड़ेंगे युद्ध। ईरान युद्ध का नया मोर्चा, घिर जाएगा अमेरिका। अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है,
युद्ध और भीषण रूप लेता जा रहा है। महायुद्ध में नए नए मोर्चे खुल रहे हैं और दुनिया भर में संकट बढ़ता जा रहा है। अब इस युद्ध में ईरान का साथ देने के लिए हूथी विद्रोही भी शामिल हो गए हैं। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर साफ कर दिया कि अब ये जंग सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच नहीं, इसमें हूथी विद्रोही भी ईरान के साथ खड़े हैं। हूथी विद्रोही पश्चिम एशिया के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक आर्म्ड ग्रुप्स में से एक है। उनके पास 2000 किलोमीटर रेंज तक पार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। पैलेस्टाइन 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। सुसाइडर कामिकाजे ड्रोन हैं जो इजराइल में तबाही मचा सकते हैं। इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल सिस्टम और करीब 1.5 लाख प्रशिक्षित लड़ाके हूथी विद्रोहियों की बड़ी ताकत है। हूथी विद्रोही बाब अल मंदेब गलियारे को बंद कर सकते हैं, जिससे वैश्विक समुद्री व्यापार पर संकट और गहरा सकता है। पहले ही हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है और अगर ये समुद्री रूट भी बंद हुआ तो कच्चे तेल और गैस की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा। लाल सागर के तटीय क्षेत्रों पर हूथियों का नियंत्रण है। 2023 से 2025 के बीच हूथी 100 से ज्यादा जहाजों पर हमले कर चुके हैं। यानी ईरान और हूथी विद्रोही मिलकर अमेरिका और इजराइल की राह मुश्किल करने वाले हैं। ये युद्ध अमेरिका के लिए उतना आसान नहीं जितना ट्रंप ने सोचा था। शायद अब ट्रंप भी इस बात को समझ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड पर हमले की बात कबूल की है। ट्रंप ने माना कि उनके एयरक्राफ्ट पर 17 तरफ से हमला किया गया था। And every 32 seconds, boom, boom, boom. And it was 1 o'clock in the morning, so we said, okay, I think we're in trouble. But they were ready for us, Johnny. And we were ready. He said we were ready. And then they hit us, and they came from 17 different angles. They were here, they were there. We ran for our lives. It was over. हवा और जमीन के बाद अब समंदर से भी बड़ा खतरा सामने है। इस खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपनी सबसे एडवांस युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली अब पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है। करीब 3500 मरीन हर हालात से निपटने को तैयार हैं। लेकिन इस बीच अमेरिका के करीबी भी उसे आगाह कर रहे हैं तो जमीनी लड़ाई में न उतरे। पूर्व नाटो कमांडर जनरल रिचर्ड सिरेक ने दावा किया कि अगर अमेरिका हॉर्मुज में सेना उतारता है तो वो उसके लिए डरावना सपना साबित होगा। लेकिन ट्रंप क्या नाटो की सलाह सुनेंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल दुनिया भर में हो रहे बदलाव एक ही तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं। पहले ही बम बारूद और मिसाइल हमलों से दहले पश्चिम एशिया में महायुद्ध की आग और भड़कने वाली है।